आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए फिर से उपस्थित है। आप लोगों में बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं भैया आपकी शाम की वीडियो अब नहीं आती है। मैं उसका रीज़न बता देना चाहता हूँ। दरअसल कार्य की इतनी ज़्यादा अधिकता होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और सुबह की वीडियो इसीलिए आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित कर देता हूँ कि आप सभी लोगों की प्रतीक्षा और कार्यों की एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को पता चल सके। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग की वायरल हो रही नियमावली आदि को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये फेक है। बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ही बना करके जो है वायरल कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रस्ताव है, ठीक है ना। मैंने आप सभी लोगों से आज नहीं, आज के लगभग 6 महीने पहले भी कहा था कि टीजीटी और पीजीटी में एज की लिमिटेशन को लेकर के बातचीत हो रही है 21 से 40 वर्ष, क्योंकि आयोग का निर्माण ही बदलाव के लिए किया गया है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि वहां पे एडेड की भर्ती होगी 21 से 40 में, प्राथमिक की भर्ती होगी 21 से 40 में, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी 21 से 40 में, प्राविधिक विद्यालयों में भर्ती होगी 21 से 40 में, ठीक है। और आपका संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती होगी 21 से 40 में, जूनियर की भर्ती होगी 21 से 40 में। तो क्या टीजीटी और पीजीटी अछूती रह जाएगी? आप स्वयं समझिए, है ना। ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही था, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को अब तो भाई किसी तरीके का कोई जद्दोजहद वहां पे देखने के लिए मिलने वाला नहीं है। उनको तो निश्चित मानदेय पर रखने के लिए गवर्नमेंट एग्री हो गई है, ठीक है। और उनके लिए स्पेशल जो है नियमावली भी बना दी, उसके लिए शासनादेश भी जारी हो गया। अब जो कुछ भी करना है वो आम विद्यार्थियों के लिए करना है। समस्या बस यहीं पे आ रही है। बहुत से लोगों को ये बातें झटका दे सकती हैं, ये बातें परेशान कर सकती हैं कि 21 से 40 का लिमिटेशन। जाहिर सी बात है कि तब उनके लिए 2022 की वैकेंसी, 2016-2021 की वैकेंसी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 40 ईयर एज क्रॉस कर चुके हैं और जब वो लोक सेवा आयोग की भर्तियों से डिस्क्वालीफाई होते हैं या वहां पे अनएलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए केवल एकमात्र जरिया बचता है टीजीटी पीजीटी। लेकिन यहाँ पे भी एज बाउंडेशन लगाने के बाद आप सभी लोगों की स्थितियां, बहुत सारी चीजें वो परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। क्या सोच रहे हैं आप? ये चीजें पॉसिबल हैं? जी हाँ, ये चीजें पॉसिबल हैं, ये बातें चल रही हैं। इसलिए आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया गया था। और ये प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हवा हवाई ही है, नहीं, ये अधिकारी लेवल पे है, शासन लेवल पे है। और आप सभी लोगों से सहयोग भी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से अपनी बातों को उठा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग सुप्तावस्था में है ना। तो सुप्तावस्था से जागृतावस्था में आइए तब थोड़ा सा काम हो, ठीक है। और इसका मैटर फाइनल होते ही आप सभी लोगों को जो दिशा निर्देश इन्हें दिए गए हैं कि अभी गवर्नमेंट ये देख रही है कि आप सभी लोगों के लिए जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाते हैं वो अधिकतर विद्यालयों को, ऐसे विद्यालयों को बनाया जाए जो गवर्नमेंटेड कॉलेज है। इसके लिए महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, मैंने कहा था ना कि यूनिवर्सिटी वगैरह में भी सेंटर बनाए जाएंगे और उन्हीं सारी चीज़ों की प्रक्रियाएं चल रही हैं ताकि पेपर लीकेज जैसी कुप्रथा को रोका जा सके। वो तो पेपर लीक करके फुर्सत हो जाते हैं, पैसा कमा के बैठ जाते हैं। नुकसान होता है आम विद्यार्थियों का, जो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का नुकसान होता है। वो मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से वो टार्चर होते हैं और मेहनत करके सब उनका गुड़गोबर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, साथ साथ आपके
लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि भैया लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती आनी है वो विथ पीईटी आएगी या विदाउट पीईटी आएगी। तो देखिए, जो ये यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन बनाए गए थे, ये सिगुफा उन्हीं का था, ठीक है ना, कि हम पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएंगे, उसके बाद जो है हम अन्य वैकेंसीज के बारे में जुकाम बहुत तेज हो गई है, अन्य वैकेंसीज के बारे में सोचेंगे। तो पीईटी होने लगा था, 3-4 साल तक वो अध्यक्ष थे, तब तक पीईटी हो रहा था। अब पीईटी को लेकर के विरोध शुरू हो गया है ना। तो समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि लोअर सबऑर्डिनेट जैसी बड़ी भर्ती परीक्षा क्या वो यूपी ट्रिपल एससी से आएगी या आपकी यूपी पीएससी से आएगी। यूपी पीएससी को यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है कि आप लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा कराएं। जैसे पहले सम्मिलित राज्य प्रवर और अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाती रही हैं, उसी तरीके से इसको भी ले लिया जाए, करा लिया जाए। अब लोक सेवा आयोग पहले ही से जो है 14 परीक्षाओं का बोझ लेकर के चल रहा है, साथ ही साथ 8 विज्ञापन उसके जो है सर पे आकर के जो तांडव नृत्य कर रहे हैं, है ना। परीक्षा नियंत्रक जो बनाया गया वो पहले ही से बेचारे डरे सहमे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अगुआड़ पछाड़ हो जाए और बाद में लेने के देने पड़ जाए, है ना। और अध्यक्ष महोदय का कोई रेशियो नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है। लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से कंफ्यूज है, कैसे हमको काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ पे कराना चाहिए, किस तरीके से हमें जो है स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो खुद ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था कि जब कोई नया महीना शुरू होता था उसकी स्ट्रेटजी पहले ही जारी कर देते थे कि हम इस महीने में ये विज्ञापन जारी करेंगे। लगभग 3-4 महीनों से वो भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ना तो विज्ञापन जारी करना चाह रहा है, ना परीक्षाएं कराना चाह रहा है। पता नहीं कौन सा जो है वो धचका लग गया है कि समझ में नहीं आता है ना। उसी कड़ी में आप लोगों का LTGRC खंड शिक्षा अधिकारी और लोअर सबऑर्डिनेट भी फंसी हुई है। अब लोअर सबऑर्डिनेट अगर आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आती है, जिसकी संभावना अब केवल 2% शेष है, ठीक है ना। तो आपकी पीईटी के आधार पर होगी, 2024 की पीईटी होगी, उसके बाद ये वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन 2023 पीईटी के आधार पे आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलेगी, मतलब उसका विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है तब तो भैया बल्ले बल्ले, आप लोग आराम से आवेदन कर सकते हैं, बढ़िया से पेपर दे सकते हैं। इसमें भी अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, विद्यार्थी बहुत लाइक करते हैं इस वैकेंसी को। ये वैकेंसी उठ करके चली गई थी यूपी ट्रिपल एससी के पास, तो यूपी ट्रिपल एससी तो अटकम लटकम झटकम वाला आयोग है ये है कि जब तक उनके यहाँ की कोई प्रक्रिया जो है 5 साल 7 साल नहीं चल जाती तब तक उनको लगता ही नहीं कि हमने कोई विज्ञापन निकाला था, है ना। ऐसे ही बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वीडियो एग्जाम का रिजल्ट आना है वो भी पंचवर्षीय बन जाएगा। पता लगे जो विद्यार्थी एग्जाम दिया वो खुद ही भूल जाएंगे कि हमने वीडियो का री एग्जाम दिया था। तो इसमें संभावनाएं आप सभी लोगों की जो आशंकाएं हैं वो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। आशंकाएं आप सभी लोगों की जायज हैं, लेकिन इतना मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सहयोग के दम पे सब कुछ हो सकता है। अगर आप सभी लोग सहयोग करें तो बहुत सारी चीजें वो परिवर्तित हो सकती हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छाएं हैं, हम लोग तो अब प्रयास शुरू ही किए हैं, तो लगे हैं तो रिजल्ट वगैरह तो जारी करा ही लेंगे, ठीक है। और रही बात आपके LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए, तो LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के संबंध में जितने भी विवाद थे वो विवाद सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका ये TGT वाला जो नियमावली वायरल हो रहा है ना, पहले इसकी पुष्टि हो जाए, है ना, और क्लियरेंस हो जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो है शासनादेश जारी कर दिया जाए कि हमारी TGT की नियमावली है। अभी प्राथमिक की भी नियमावली सामने आनी है ना। बहुत जगहों पर आप लोगों को ये देखने के लिए सुनने के लिए मिल जाता रहा होगा कि 28 जून सन 2018 से लेकर के
23 अगस्त सन 2023 तक के जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राथमिक में वैलिड किए जा रहे हैं, है ना। और बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने आप लोगों को वीडियो दिखाई रही होगी, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि केंद्र सरकार भी बीएड डिग्री धारकों को अगर वैलिड करती है तो सभी बीएड डिग्री धारकों को वैलिड करेगी, जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था। ठीक है, मतलब 1 जनवरी सन 2012 से लेकर के 11 अगस्त सन 2023 तक के जितने भी बीएड डिग्री धारक होंगे वो सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड किए जाएंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो, जिसकी संभावनाएं बेहद करीब पहुंच चुकी हैं, अधिकाधिक संख्या में है। ठीक है, विद्यार्थी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो विद्यार्थी इतने उतावले हैं कि हमको प्राथमिक में सम्मिलित किया जाए। लेकिन जिन विद्यार्थियों के घर में जाहिर सी बात है उसी से उम्मीदें हैं, वो विद्यार्थी परेशान हैं और उनके साथ हम लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, और जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं वो सुन लें। अगर उनको बीएड इन पीआरटी का सपना साकार होते हुए देखना है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं ना वो मेजोरिटी पे चलते हैं। आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, आपके पास कितने लोग हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके ही काम होता है। और आप सभी लोग हैं कि आपके हित की बात करने वाले विद्यार्थियों को या आपके हित की बात करने वाले यूट्यूब चैनलों को आप लोग प्रमोट नहीं करना चाहते हो। भाई प्रमोट कर देंगे, मिलियन में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे है ना। फायदा इनका है, हमारा क्या है। अरे भैया, तो उसके लिए स्ट्रगल किया जा रहा है ना, फायदा आप लोगों का भी निकालने की कोशिश है। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग थे और वहां से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है कि आप लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा कराएं, उसका विज्ञापन जारी करें। अब लोक सेवा आयोग पहले ही से 8 विज्ञापनों को बोझ तले दबा हुआ है कि हमको विज्ञापन जारी करने, अध्यासन आकर के रोज जो है तबले पे थाप दे रहे हैं, है ना। समस्या इसी बात को लेकर के सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर के प्रेशर है तो वो LTJC और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के। साथ ही साथ अभी तक PCSJ के काफी अदली बदली का जो विवाद चल रहा था वो भी शांत नहीं हुआ है। उसके बाद GDC की वैकेंसी अलग जो है राग अलाप रही है और PCSJ की वैकेंसी तो हाईकोर्ट के आदेश पे है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो इतने सारे विज्ञापनों का बोझ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सर पे है। ठीक है, दूसरा ये कि परीक्षाओं को सुचारू रूप से पारदर्शी ढंग से और क्लियर कट एग्जाम करा पाना वास्तविकता में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि विद्यार्थियों को 5 लाख के ऊपर अगर होंगे तो कई पालियों में कराना पड़ेगा और लगभग जितने भी विज्ञापन इनके जारी हुए हैं उसमें विद्यार्थियों की संख्या इतनी है ही। अभी आपने देखा होगा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें आवेदन हुए थे तकरीबन 6.5 लाख आवेदन हुए हैं। अब ऐसी स्ट्रेटेजी अगर गवर्नमेंट अपनाने के लिए कहती है तो 6.5 लाख आवेदन मतलब कई पालियों में परीक्षाएं होंगी, है ना। और इसी चीज का विरोध है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का शासन से कि हम इस स्ट्रेटेजी पे एग्जाम नहीं करा पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों की लेट लतीफी चल रही है। लेकिन कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक चीजें अच्छी देखने के लिए मिली है, जिसमें उन्होंने शैक्षिक अर्हताओं के विवाद को क्लियर होते हुए साथ ही साथ LTJC के विज्ञापन के लिए जो अधिसूचना जारी होनी है, जो शासनादेश जारी होना है, जो विज्ञापन जारी होना है, उसके संबंध में क्लियरेंस मांग लिया है। मतलब स्पष्ट है कि अब आप लोगों का विज्ञापन ज्यादा दूर नहीं है। 2018 का जो मैटर है जिसमें विवाद की स्थितियां हैं उसको भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन के भीतर इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि अर्हता जो है शासन ने क्लियर किया है और जो विद्यार्थी पहले से चयनित हैं उसमें उन अर्हताओं के क्राइटेरिया में अगर वो आते हैं, ठीक है ना, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी। नहीं आते हैं तो भैया जाओ जाओ, जय सिया राम, है ना, दिक्कत हो जाएगी फिर उनको। और लगभग उनकी नौकरी विचारों की जा ही चुकी है, लेकिन फिर भी कहते नहीं है कि जब दीपक बुझने को होता है तो भगभगा करके जलता है। इसीलिए विद्यार्थियों का विरोध है। भाई वो चयनित हैं और एक बार तो उनको आंशिक खुशी मिली कि हम LT ग्रेड अध्यापक हो गए हैं, लेकिन जब उनकी नियुक्तियां नहीं हुई तो उनको मानसिक त्रास से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां जाहिर सी बात है किसी भी कंपटीशन
कि तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। रही बात आपके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के, तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को जो एग्जाम के सूचियां मिली थी, सेंटरों की सूचियां मिली थी, उसमें बहुत से ऐसे विद्यालय थे जो वित्त विहीन थे, जिनको मान्यता गवर्नमेंट तो दे चुकी है लेकिन किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है। और एडेड विद्यालयों में बहुत सारे सेंटरों का जो है लेखा जोखा उनको सम्मिलित करते हुए मिला। और सबसे बड़ी चीज है कि विद्यालय के प्रबंधकों ने, प्रधानाचार्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि आप पहले एग्जाम डेट बताइए कि आप किस एग्जाम डेट को जो है चूज कर रहे हो, है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम डेट आप लोगों की इसी जुलाई महीने में क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 4-5 महीने बाद हमारी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा होगी, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। ठीक है, तैयारियां शुरू रखिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी एक प्लान होता है कि विद्यार्थी ढीले ढाले रहेंगे, फट से एग्जाम का डेट देंगे और तलाक से एग्जाम करा लेंगे। विद्यार्थी जब तक समझ लेंगे तब तक तो एग्जाम हो चुका रहेगा। तो आप लोग पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कीजिए। 9721418085 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमसे अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याएं भी डिस्कस कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए मुहर्रम के बाद, ठीक है ना, मुहर्रम के बाद हियरिंग डेट लगी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से वो वकील जो है वहां पे उपस्थित होंगे। मतलब आप लोगों का मैटर बहुत जल्दी ही क्लियर होने चल रहा है, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 कब होगी, ये विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अगर इस वैकेंसी को क्लियर कराना है तो पहले पदों की संख्या का से संबंधित जो संक्षिप्त विज्ञप्ति है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी करवाना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी अध्यक्ष और सचिव के लिए और परीक्षा नियंत्रक के लिए हम सभी लोगों ने लखनऊ स्तर पे बातचीत भी की थी और कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहलवाया भी था। तो हम लोगों को जानकारी ये मिली है कि 15 जुलाई तक अध्यक्ष भेज दिए जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग में। तो देखते हैं, 15 तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है, आज 13 हो ही गई है, बस 2 दिन और शेष है, देखते हैं क्या होता है ना। तो इसलिए आप लोगों को इसमें परेशान होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और एक बात की जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी जो है वो उबासियां मार रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए तो ज्यादा बेहतरीन है। मैं आप लोगों को बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तभी जारी होगा जबकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप लोगों को एडेड जूनियर की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। कल हम लोगों ने कोशिश की थी कि एडेड जूनियर के बारे में जाना जाए कि आखिर क्या चीजें हैं। तो बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा कि प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया है, शासन क्लियरेंस देगा तो हम लोग मेरिट डिक्लेयर कर देंगे, काउंसलिंग की तिथियां दे देंगे। लेकिन शासन अभी क्लियर किया ही नहीं है। तो आज शासन स्तर पे भी इसके लिए प्रयास कर लिया जाता है। जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे मिलने के लिए टीम के सदस्य का एक पैनल गया हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्राथमिक की भर्ती हो, चाहे जूनियर की भर्ती हो, चाहे आपके एडेड जूनियर की भर्ती हो, इन सारे मैटर्स को क्लियर किया जाए ताकि विद्यार्थियों को सटीक और सत्य जानकारियां प्राप्त हो सकें। आप सभी लोगों की सेवा में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा से ही उत्सुक रहा है, हमेशा से ही प्रयासरत रहा है। और जो चीजें आप लोगों को बताते हैं, बहुत से विद्यार्थी होते हैं अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, और जब उनके सामने अचानक से आकर के टपक पड़ता है, कहते हैं यार गजब का जो है मतलब स्ट्रेंथ था कि उन्होंने पहले ही बता दिया था, 6 महीने पहले बता दिया था, है ना। ये एज वाला मामला इतना नया नवेला नहीं है विद्यार्थियों के लिए, ये पुराना मैटर है। मैंने बता रखा है पहले से ही कि ऐसी चीजें चल रही हैं टीजीटी पीजीटी में भी एज लिमिटेशन को लेकर के। तो ये परिवर्तन का दौर है और ये परिवर्तन आप लोगों को पॉसिबल है कि देखने के लिए मिले। आप सभी लोग सहयोग करिए तो हम सभी लोग भी थोड़ा सा प्रयास और तेज करेंगे। और जैसे संविदा आदि के आदेश को हम लोगों ने निरस्त करवाया कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए संविदा का आदेश आया था, वो असत्य आदेश नहीं था, वो स्ट्रेटेजी थी, ठीक है ना। लेकिन हम सभी लोगों के विरोध और दबाव के चलते
उस मैटर को वापस ले लिया गया। वैसे ही आपका टीजीटी में ये एज वाला मैटर है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो इसका भी विरोध किया जाएगा, मैटर वापस हो जाएगा, आप सभी लोग फिर से वैसे ही आवेदन कर पाएंगे, है ना। तो चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करिए। खासतौर पर बीएड डिग्री धारक अगर चाहते हैं कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हों, तो आज से हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र आदि ज्ञापन आदि प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग ग्रुप में विद्यार्थियों को बांट दिया हम लोगों ने, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों की बात भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तक हम लोगों की बातें पहुँचें और हम लोगों की तकलीफों को वो उससे रूबरू हों और उन तकलीफों को दूर करें। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। आपकी समस्याओं का निराकरण पॉसिबल है, आपके लिए विज्ञापन पॉसिबल है, आपके लिए शैक्षिक अर्हताएं पॉसिबल है, आप सभी लोगों के लिए कई अन्य मैटर जो आप क्लियर कराना चाहते हो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि हम आपके बीच के आपके ही भाई हैं और आप लोगों के लिए कार्य करना हमारा जुनून है, हमारी निष्ठा है, हमारी श्रद्धा है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।